हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन नीट जेई के लिए ऑप्टिक्स शुरू कर रहे हैं। ऑप्टिक्स पहले से 3 वीडियो आपको रिकॉर्डेड मिल जाएंगे। उससे आगे अपन आज से पढ़ाना शुरू करेंगे। और आपने पहले वीडियो नहीं देखे तो पहले जैसे ही डल जाएं देख लेना। अगर अगर यहाँ से शुरू कर रहे हो तो यहाँ से कर दो, पीछे की चीज़ें मैं साथ साथ बताता रहूँगा और उनको तीनों वीडियो को एक साथ डाल दिया जाएगा क्योंकि वो हमारे पास पहले रिकॉर्डेड है। ठीक है, आज से अपन क्या पढ़ रहे हैं, कौन सा टॉपिक चल रहा है? रे ऑप्टिक्स। कौन सा? रे ऑप्टिक्स, किरण प्रकाशिकी। किरण प्रकाशिकी, ठीक है, ये वाला टॉपिक चल रहा है। इसमें अपन ने टॉपिक क्या क्या करवाए हैं? एक तो क्या करवाया है, परावर्तन करवाया है। ठीक है, परावर्तन कैसे किसे हैं, परावर्तन के नियम ये कराए हैं। एक करवाया अपन ने समतल दर्पण। क्या करवाया है? समतल दर्पण। ठीक है, समतल क्या करवा दिया? दर्पण। ठीक है, ये 2 टॉपिक अपन ने करवा दिए, आपको रिकॉर्डेड में मिल जाएंगे। ठीक है, अब अपन आज नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। नया टॉपिक क्या है? समतल दर्पण हो गया। अगला टॉपिक अपना आता है गोलीय दर्पण। अपन कौन सा स्टार्ट कर रहे हैं? गोलीय दर्पण। ठीक है, गोलीय दर्पण कहेंगे किसे? ऐसा दर्पण जो किसी बहुत ही बड़े गोले का भाग हो। ऐसा दर्पण जो बड़े गोले का भाग हो उसे क्या कहेंगे? गोलीय दर्पण। जैसे अपने पास ये कोई बड़ा भाग था, ठीक है, ये कोई बड़ा भाग था, इसका छोटा सा भाग काट लिया गया। ठीक है, छोटा सा भाग मैंने ये वाला काट लिया। ठीक है, ये भाग ही क्या कहलाता है? अपना गोलीय दर्पण। ठीक है, परिभाषा के रूप में लिखें तो इसे कैसे लिख सकते हैं? ऐसा दर्पण जो किसी बड़े गोले का भाग हो उसे ही क्या कहेंगे? गोलीय दर्पण। ऐसा दर्पण, ऐसा दर्पण जो किसी बड़े गोले का बड़े गोले का बड़े गोले का कटा हुआ छोटा भाग हो। छोटा भाग हो हो उसे क्या कहेंगे? गोलीय दर्पण। उसे क्या कहेंगे? गोलीय दर्पण। ठीक है, इसमें किसी को कोई दिक्कत है क्या? उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। ठीक है, गोलीय दर्पण किसे कहेंगे? ऐसा दर्पण जो किसी बड़े गोले का भाग हो उसे क्या कहेंगे? गोलीय दर्पण। अब गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। पहला उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण उत्तल दर्पण। दूसरा क्या है? अवतल दर्पण। दूसरा क्या है? अवतल दर्पण। पहला क्या है अपना? उत्तल दर्पण। दूसरा क्या है? अवतल दर्पण। ठीक है, गोलीय दर्पण 2 प्रकार का होता है, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। ठीक है, अब उत्तल दर्पण किसे कहेंगे और अवतल दर्पण किसे कहेंगे? पहले कौन सा लिखा अपन ने? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण। अब उत्तल दर्पण किसे कहेंगे? ऐसा दर्पण जिसके धसे हुए भाग की तरफ क्या कर दी जाए? पॉलिश कर दी जाए। किधर कर दी गई है? अंदर की तरफ क्या कर दी गई है? पॉलिश। अंदर की तरफ क्या कर दी गई है? मैं इसको ऐसे बना लूं तो ऐसा दर्पण जिसके धसे हुए भाग के अंदर की तरफ क्या कर दी जाए? पॉलिश दी जाए। धसे हुए भाग क्या कर दी जाए? पॉलिश कर दी जाए। यहाँ से प्रकाश की किरणें आई और यहाँ से, ठीक है, इसमें प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? पीछे की ओर। इसमें प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? टकरा कर कहाँ आएंगी? प्रकाश का क्या होगा? परावर्तन। प्रकाश का क्या होगा? परावर्तन, क्योंकि ये सतह क्या है? अपनी कलय ही है। ठीक है, यानी कि इसको क्या कर दिया गया है? रंग दिया गया है। इसे क्या कर दिया गया है? रंग दिया गया है।
ठीक है। इसमें प्रकाश की किरणों को क्या करता है, जो उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण है वो प्रकाश की किरणों को क्या करेगा, फैलाएगा या सिकुड़ाएगा। ये प्रकाश की किरणों को क्या कर देता है, फैला देता है। फैलाएगा कैसे, प्रकाश की किरणों को क्या कर देता है, ये फैला देता है। प्रकाश की किरणें यहाँ आई और यहाँ से टकराई, टकरा कर कहाँ गई, वापस जाएंगी। आई कर कहाँ गई, वापस चली गई। टकरा कर कहाँ चली गई, वापस। ये आपतित किरण, ये निर्गत किरण। ठीक है। इसका किधर वाले भाग को काला किया था, इसके दसे हुए भाग को क्या कर दिया गया था, काला कर दिया गया था। इसका प्रतिबिंब अपने को कहाँ प्राप्त, फोकस पर प्राप्त होगा, और अपने को प्रतिबिंब कैसा प्राप्त होगा, छोटा प्राप्त होगा। ये प्रकाश की किरणों को क्या कर देता है, अपसारी, यानी कि प्रकाश की किरणों क्या कर दिया, फैला दिया। इसे अपसारी दर्पण भी कहते हैं। अब इसकी परिभाषा लिखें। परिभाषा क्या हो जाएगी, ऐसा दर्पण, ऐसा दर्पण जिसके उभरे हुए भाग के अंदर, उभरे हुए भाग, उभरे हुए भाग के अंदर की तरफ, के अंदर की तरफ पॉलिश कर दी जाए, पॉलिश कर दी जाए, कर दी जाए, उसे कैसा दर्पण कहेंगे, उसे क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण कहलाता है। ठीक है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है क्या, उत्तल दर्पण किसे कहेंगे, और ये प्रकाश की किरणों को क्या करता है, अपसारित, अपसारित, यानी कि प्रकाश की किरणों को क्या कर देता है, फैला देता है। प्रकाश की किरणों को क्या कर देता है, फैला देता है। ठीक है। ये क्या हो जाएगा, अपसारी दर्पण। ठीक है। इसको क्या भी कहते हैं, अपसारी दर्पण भी कहते हैं। किसको कहते हैं, उत्तल दर्पण को। ठीक है। अगला दूसरा कौन सा होता है अपना, दूसरा कौन सा होता है, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण किसे कहेंगे, ऐसा दर्पण, ऐसा दर्पण जिसके उभरे हुए भाग के बाहरी तरफ, ऐसा दर्पण जिसके उभरे हुए भाग के बाहरी तरफ क्या कर दी जाए, पॉलिश कर दी जाए, उसे क्या कहेंगे, अवतल दर्पण। ये मेरे पास कोई दर्पण था, इसका उभरा हुआ भाग ये था, तो अब की बार इसके यानी कि बाहर की तरफ क्या कर दी गई है, पॉलिश कर दी गई है। ये क्या कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, अवतल दर्पण। ठीक है। यहाँ से प्रकाश की किरण, यहाँ पर मेरा कोई बिंब रखा हुआ था, टकराकर यहाँ चली गई। ठीक है। सभी प्रकाश की किरणें वक्रता केंद्र से यहाँ से, इसका वक्रता केंद्र बताएंगे ये क्या है, फोकस। इसका प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त हुआ, इसको H1 दे लिया, इसको H2 दे लिया। ठीक है। अब प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त हुआ मेरे को, यहाँ पर। ठीक है। ऐसा दर्पण जो प्रकाश की किरणों को, ऐसा दर्पण जो प्रकाश की किरणों को अभिसारित कर देता है, इसको क्या बोलते हैं, अभिसारी दर्पण। इसको क्या भी बोलते हैं, अभिसारी दर्पण। ऐसा दर्पण जो प्रकाश की किरणों को एक जगह इकट्ठा कर देता है, ऐसा दर्पण जो प्रकाश की किरणों को एक जगह इकट्ठा कर देता है, उसे क्या कहेंगे, अभिसारी दर्पण। ठीक है। जो अपना उत्तल था वो प्रकाश की किरणों को क्या कर रहा था, फैला रहा था। ये प्रकाश की किरणों को क्या करेगा, इकट्ठा। ठीक है, इकट्ठा कर दिया। ऐसा दर्पण, ऐसा दर्पण जिसके उभरे हुए भाग के, उभरे हुए भाग के बाहरी तरफ, बाहरी तरफ पॉलिश कर दी जाए, पॉलिश कर दी जाए, कर दी जाए,
तो उसे कौन सा दर्पण कहते हैं? अवतल दर्पण। ठीक है, ये प्रकाश की किरणों को क्या करता है? ये प्रकाश की किरणों क्या करता है? किरणों को अभिसारित कर देता है, यानी कि एक जगह इकट्ठा कर देता है। ठीक है, ये प्रकाश की किरणों क्या कर देता है? एक तरफ इकट्ठा कर देता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? अवतल दर्पण या अभिसारी दर्पण। ठीक है, अब कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। ये मेरे पास कैसा भी दर्पण ले लो, चाहे अवतल ले लो चाहे उत्तल ले लो, मैंने क्या ले लिया है? अवतल ले लिया है। ठीक है, मैंने क्या ले लिया है? अवतल ले लिया है। ठीक है, ये दर्पण जिस गोले का भाग होगा, ये ए बिंदु, ये बी बिंदु। ठीक है, ये दर्पण जिस बड़े गोले का भाग होगा, अपना कहाँ से कहाँ तक है? ए बी तक। ठीक है, ए बी क्या कहलाएगा? अपना द्वारक कहलाएगा। ए बी अपना क्या कहलाएगा? द्वारक कहलाएगा। ठीक है, अब इसके मध्य से एक सीधी रेखा खींची गई है, ये सीधी रेखा है, ये क्या कहलाएगी? मुख्य अक्ष। ये याद रखना है भाई, इनके बिना काम नहीं चलेगा। ठीक है, ये क्या है? मुख्य अक्ष। ये बीच वाली रेखा, ठीक है, जो इसके बीचों बीच जो रेखा जा रही है वो क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष। ठीक है, ये क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष। ठीक है, इस दर्पण का जो ये अपना दर्पण दिया गया है, गोलीय दर्पण, इसका मध्य बिंदु में ये P लिखा हुआ है, ये क्या कहलाता है? ध्रुव। ये क्या कहलाता है? ध्रुव या पोल। ध्रुव या पोल। ठीक है, क्या कहलाता है? ध्रुव या पोल। सभी दूरियां किससे मापी जाती हैं? ध्रुव से मापी जाती हैं। P बिंदु क्या कहलाएगा? ध्रुव। जो नाम आते जा रहे हैं वो लिखते जा रहे हैं। ठीक है, P क्या है? अपना ध्रुव कहलाता है। सभी दूरियां किससे मापी जाती हैं? P से मापी जाती हैं। ठीक है, यहाँ मेरे पास कोई बिंब होता, ठीक है, ये मेरी क्या है? वस्तु है। वस्तु या बिंब, वस्तु या बिंब। वस्तु या क्या है? बिंब है। ठीक है, यहां से पोल से और वस्तु के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? यू कहा जाता है। वस्तु से पोल के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? यू कहा जाता है। वस्तु से पोल के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? यू। ठीक है, यू क्या कहलाता है? वस्तु व पोल के बीच की दूरी, यानी कि ध्रुव के बीच की दूरी। ठीक है, अब ये किसी ना किसी बड़े गोले का भाग होगा, बड़े गोले का भाग होगा तो कहीं ना कहीं इसका केंद्र भी रहा होगा, कहीं ना कहीं इसका केंद्र भी रहा होगा, उसे क्या कहा जाता है? सी। उसे क्या कहा जाता है? सी। सी को क्या बोलते हैं? सी को क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र। सी को क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र। सी को क्या बोला जाता है? वक्रता केंद्र। ठीक है, उसके बाद आगे वाला कहीं ना कहीं इसका क्या होगा? फोकस होगा। और सी से और पी की दूरी, सी से पी की दूरी क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या, जिसे किससे लिखा जाता है? आर से। जिसको किससे लिखा जाएगा? आर से। ये क्या लिख दिया मैंने? आर से। ठीक है, ये मेरा फोकस होगा। ठीक है, ये मेरा क्या होगा? फोकस। एफ को क्या कहा जाता है? एफ को फोकस बिंदु। फोकस बिंदु। एफ क्या कहलाता है? फोकस बिंदु। एफ से और पी की दूरी क्या कहलाती है? फोकस दूरी। क्या कहलाती है? फोकस दूरी। ठीक है, मान लो मेरा प्रतिबिंब यहां बनता, ये क्या है? मेरा प्रतिबिंब। ये क्या है? प्रतिबिंब।
ठीक है, प्रतिबिंब किसी पर बिंदु पर बन गया कहीं भी, x मान ले, और x और p की दूरी क्या कहलाएगी, प्रतिबिंब की पोल से दूरी जिसको xp है, xp को किससे लिखा जाता है, b से। प्रतिबिंब की दूरी को किससे लिखा जाता है, x और p के बीच की दूरी, जो अपना प्रतिबिंब है और पोल के बीच की दूरी को किससे लिखा जाता है, b से लिखा जाता है। किससे लिखा जाता है, b से लिखा जाता है। ठीक है, सभी दूरियां क्लियर हैं क्या। और रहा क्या इसमें, AB को क्या कहा जाता है, द्वारक। इस बिंदु क्या कहा जाता है, P को क्या कहा जाता है, पोल। और AB को क्या कहा जाता है, द्वारक। और P को क्या कहा जाता है, धुर। और U किसे कहा जाता है, वस्तु व ध्रुव के बीच की दूरी। और C को क्या कहा जाता है, वक्रता केंद्र। C को क्या कहा जाता है, वक्रता केंद्र। ठीक है, C को क्या कहा जाता है, वक्रता केंद्र। CP को क्या कहा जाता है, वक्रता त्रिज्या। F को क्या कहा जाता है, फोकस बिंदु। FP को क्या कहा जाता है, फोकस दूरी। और XP को क्या कहा जाता है, प्रतिबिंब की दूरी। इसको क्या कहा जाता है, प्रतिबिंब पोल से दूरी, प्रतिबिंब की पोल से दूरी। और XP को किससे लिखा जाता है, V से लिखा जाता है। किससे लिखा जाता है, V से लिखा जाता है। अब अपन इस चिन्ह परिपाटी की बात करें, चिन्ह परिपाटी कैसे काम में ली जाएगी, चिन्ह परिपाटी कैसे काम में ली जाएगी, देखना। ये क्या है, मेरा कैसा भी दर्पण है, अवतल मान लो चाहे उत्तल मान लो। ठीक है, अब ये क्या होता है, अभी बताया, ये क्या है, मुख्य अक्ष। ठीक है, अब सबने ग्राफ पढ़ रखे होंगे, ग्राफ पढ़ रखे हैं क्या अपन, जब x दिशा और ये y दिशा, ये कैसी माइनस x दिशा, ये माइनस y दिशा। जैसे जैसे अपन इधर चलते हैं तो क्या होता है अपना धनात्मक, जैसे जैसे पीछे आते हैं तो क्या होता है ऋणात्मक, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो क्या होता है पॉजिटिव, और जैसे जैसे नीचे आते हैं तो नेगेटिव। इसमें किसी कोई दिक्कत है क्या, जैसे जैसे ऊपर जाते जाते हैं तो धनात्मक, नीचे आते जाते हैं तो ऋणात्मक, और आगे जाएंगे तो धनात्मक, पीछे जाएंगे तो ऋणात्मक। अब यहां पर कोई वस्तु रखी होती यहां पर, ठीक है, ये मुख्य अक्ष के क्या है, ऊपर है, मुख्य अक्ष के ऊपर। और सभी जो दूरियां मापी जाएंगी चिन्ह परिपाटी में वो मुख्य अक्ष के ऊपर होंगी, वो सभी क्या रहेंगी, धनात्मक। जो मुख्य अक्ष के ऊपर होगा वो सभी क्या रहेगा, धनात्मक। जो राशि मुख्य अक्ष के नीचे होगी, जो राशि मुख्य अक्ष के नीचे रहेगी, क्या रहेगा, ऋणात्मक। ठीक है, सभी दूरियां कहां से मापी जाती हैं, पोल से। ठीक है, सभी दूरियां कहां से मापी जाती है, पोल से। इस पोल से पीछे की तरफ जो भी राशि होगी, इस पोल पीछे की तरफ यहां से आ रही है, ठीक है, ये कैसी रहेगी, ये क्या है, पोल से पीछे। ठीक है, पोल से आगे वाली राशि कैसी होगी, धनात्मक। पोल से आगे वाली राशि कैसी होगी, धनात्मक। ठीक है, इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अपना जो अपन ने ग्राफ पढ़ रखा है वैसी की वैसी इसमें है। ठीक है, यहाँ से ऊपर सभी राशियां कैसी रहेंगी, धनात्मक, और इस मुख्य अक्ष से नीचे सभी राशियां कैसी रहेंगी, ऋणात्मक। ठीक है, सभी दूरियां किससे मापी जाएंगी, सभी दूरियां किससे मापी जाएंगी, दूरियां पोल से मापी जाएंगी। किससे मापी जाएंगी, पोल से मापी जाएंगी, सभी दूरियां किससे मापी जाएंगी, पोल से। जो राशि पोल के ऊपर होगी, जो राशि पोल के ऊपर होगी उसे धनात्मक लिखा जाता है, और जो राशि पोल के नीचे होगी उसे क्या लिखा जाता है, ऋणात्मक। ठीक है, अब हाँ ऊपर कैसे है, ये चिन्ह परिपाटी हमेशा काम में लेनी है भाई, चिन्ह परिपाटी नहीं होनी चाहिए। सीधा नियम बता दिया, जो राशि x में चलते हैं, आगे चलते हैं तो धनात्मक, पीछे चलते हैं तो ऋणात्मक, ऊपर चलते हैं तो धनात्मक, नीचे चलते हैं तो ऋणात्मक। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो पहले वो बताएं, नहीं तो आगे शुरू करें। चिन्ह परिपाटी में जो ऊपर है उसको धनात्मक, नीचे है तो उसको ऋणात्मक। जो इधर आ रहे हैं तो कैसा होगा, धनात्मक, इधर आ रहे हैं तो कैसा,
अगर मैं इधर भी जा रहा होता, इधर जा रहा होता, ये चिन्ह उल्टा लगा दिया ना, इधर कैसी सभी, इधर कैसी सभी राशियां ऋणात्मक, आगे सभी राशियां कैसी धनात्मक। ठीक है, इससे आगे बढ़े, इससे आगे बढ़े, इससे आगे बढ़ते हैं तो अपने को वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, त्रिज्या व फोकस दूरी, व फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या व फोकस दूरी में क्या निकालना है, संबंध। ठीक है, अभी अभी बताया था वक्रता त्रिज्या को किससे लिखा जाता है, आर से लिखा जाता है। फोकस दूरी को किससे लिखा जाता है, एफ से। ठीक है, फोकस दूरी को किससे लिखा जाता है, एफ से, और वक्रता त्रिज्या को किससे, आर से। आर और एफ में क्या निकालना है अपने को, संबंध निकालना है। आर और एफ में क्या निकालना है, संबंध निकालना है। आर एफ में संबंध निकालने के लिए मैंने एक यहाँ पर एक दर्पण मान लिया। ये कैसा दर्पण है, गोलीय दर्पण। ये कैसा दर्पण है, गोलीय दर्पण। ठीक है, ठीक है, यहां से प्रकाश की किरण आपतित हुई। ठीक है, यहां से प्रकाश की किरण आपतित हुई, उसके बाद प्रकाश की किरण कहां पर चली, फोकस पर। कहां पर, फोकस। ठीक है, ठीक है, एक चीज और बता दूं, जो अभिलंब होगा, जो अभिलंब होगा वो हमेशा कहां से डाला जाएगा, जो गोलीय दर्पण है उसमें कहां से डाला जाएगा, वक्रता केंद्र से। जो अभिलंब होगा, अभिलंब शुरुआत वाले दिन बताया था, अभिलंब वो दर्पण के वक्रता केंद्र से डाला जाएगा, वक्रता केंद्र से डाला जाता है, डाला जाता है। ठीक है, अब ये फोकस गई, मेरा वक्रता केंद्र मैं मान लूं यहाँ था। ठीक है, मैंने क्या डाल दिया इस पर, क्या डाल दिया इस पर, अभिलंब डाल दिया। मैंने क्या डाल दिया, अभिलंब डाल दिया। ठीक है, ये प्रकाश की किरण थीटा कोण पर आ रही थी, किस कोण पर आ रही थी, थीटा कोण पर आ रही थी। ये थीटा अपन ने परावर्तन नियम पढ़ा था, कोण आई बराबर किसके बराबर, आर के बराबर। कोण आई का मान किसके बराबर, आर के बराबर। आपतन कोण का मान कितना है, आपतन कोण का मान क्या है, थीटा, तो परावर्तन कोण का मान भी कितना होगा, थीटा। ठीक है, अब जब ये थीटा है, यहां देखना, इससे चलना, ये थीटा है तो ये वाला कोण कितना रहेगा, और वैसे भी देखा जाए तो ये कोण कितना, थीटा। अब शुरुआत में देखो, ये जेड आकृति बन रही है, जेड आकृति में कैसे कोण बनते हैं, एकांतर कोण। तो ये कौन सा थीटा, ये थीटा, तो जेड आकृति बन गई है, तो ये थीटा, तो ये भी क्या होगा, थीटा। ठीक है, ये थीटा तो ये थीटा, इनको नाम दे लें, इसको एम नाम दे लेता हूं, और मैं यहाँ पर एक लंब और डाल लेता हूं जिसको एन नाम दे दिया, इसको पी नाम दे दिया। ठीक है, इसमें किसी को दिक्कत है तो पहले वो बताएं। ठीक है, अपने को यहाँ से टेन थीटा का मान निकालना है। जेड यहाँ से जो आपतित किरण और परावर्तित किरण के मध्य जेड कौन सा बना, थीटा कितना बन रहा है, 2 थीटा, तो ये कोण कितना होगा, 2 थीटा। ये कोण कितना होगा, 2 थीटा। और ये एन और ये पी इतने पास हैं कि एक दूसरे पर अध्यारोपित हो सकते हैं। ये इतने पास हैं, इनके बीच की दूरी बहुत ही कम है। इनके बीच की दूरी क्या है, बहुत ही कम है। इनकी दूरी को नेगलेट भी मान सकता हूँ, इनके बीच की दूरी को मैं भी क्या भी मान सकता हूँ, नेगलेट भी। और सभी दूरी से मापी जाती है, पोल से। ठीक है, इसलिए दूरी एन से पता नहीं होंगी, इसलिए अपन किससे मापेंगे, पी से मापेंगे। ठीक है, अब टेन थीटा का मान निकालें। टेन थीटा लाल बटे के ए, यानी कि लंब बटे आधार। अब चित्र में देखना, लंब कौन सा है, लंब कौन सा है इसमें, एम और एन। एम एन क्या है, लंब। आधार कौन सा हो जाएगा, सी एन।
बटे में सी एन, एम एन का एम पी के बटे में सी पी, सी एन था, एम एन बटे में सी एन, और ये लगभग मान किसके बराबर, सी पी के बराबर। थीटा का मान क्या है, अल्प है, थीटा का मान क्या है, अल्प है, तो थीटा बराबर किसके बराबर होगा, टेन थीटा किसके बराबर, थीटा लगभग बराबर किसके, थीटा के। तो कितना हो गया, एम बटे में सी पी, समीकरण 1। ठीक है, उसके बाद दूसरा चित्र देखना, दूसरा कितना है, त्रिभुज कौन सा, एम एफ, पहला वाला त्रिभुज कौन सा था, पहला वाला त्रिभुज कौन सा था, ये त्रिभुज में कौन से में, एम एन सी, और दूसरा वाला त्रिभुज क्या है, एम एन एफ में। ठीक है, टेन टू थीटा का मान किसके बराबर होगा, टेन टू थीटा का मान किसके बराबर, एम एन बटे में एफ एन। देख एफ एन का मान लगभग किसके बराबर है, एफ पी के बराबर, एम पी बटे में सी पी, एम पी बटे में सी पी। ठीक है, एम पी बटे में एफ पी होगा, सी पी नहीं, एम पी बटे में एफ पी। थीटा का मान अपने अल्प मान रखा है, तो टू थीटा किसके बराबर हो जाएगा, एम पी बटे में एफ पी। समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 का मान 2 में रखने पर, समीकरण 1 का मान 2 में रखने पर, रखें तो कितना हो जाएगा, 2 ऐसे कैसे, 2 में रखेंगे तो कितना हो जाएगा, पीछे देखो मान कितना है, एम पी बटे में सी पी, एम पी बटे में सी पी इक्वल टू एम पी बटे में एफ पी। ऐसे कैसे रख दिया, एम पी से एम पी कट गया, 2 बटे में सी पी बराबर किसके, 1/एफ पी। ठीक है, एफ पी का मान अभी बताया था, फोकस से और पी के बीच की दूरी कितनी, क्या कहते हैं, फोकस दूरी, इसको किससे लिखा जाता है, एफ से, और वक्रता केंद्र से और पोल के बीच की दूरी को क्या लिखा जाता है, आर से। तो 1/एक सी कितना हो गया, 2/आर बराबर किसके, 1/एफ। ठीक है, इसको आगे हल करूं तो आर बराबर किसके हो गया, 2f के। यानी कि कहने का अर्थ, जो वक्रता त्रिज्या होती है वो फोकस दूरी की कितनी होती है, 2 गुणी। ठीक है, वक्रता त्रिज्या की अगर मैं f का मान निकालना चाहूं तो f का मान कितना हो जाएगा, r बटे में 2। अब देखो वक्रता त्रिज्या r का मान फोकस दूरी का कितना होता है, 2 गुणा, और फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की कितनी होती है, आधी। ठीक है, ये याद रखना है, याद क्या रखना है, r बराबर किसके, 2f के बराबर, r बराबर किसके, 2f, या फिर f का मान किसके बराबर, f का मान किसके बराबर, r/2 के। ठीक है, यानी कि फोकस त्रिज्या, फोकस दूरी और त्रिज्या में क्या संबंध, वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है, r = 2f का संबंध होता है। इससे आगे अपन करेंगे कल। ठीक है, थैंक यू।